आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुनी कार्यों में धन और समय मत निवेश करें। देखिए, एक एक शब्द अपना बहुत ही गहरे अर्थ समझा रहा है और रजोगुण से जो एक दूरी बनाने की स्थितियां हैं उसकी ओर इशारा भी कर रहा है, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तो रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण का अभिप्राय क्या है कि हमें सत्संग करने में अधिक लाभ है। संसारी गतिविधियों में, संसार की उलझनों में भले ही धर्मानुसार हो, फिर भी सापेक्ष दृष्टिकोण से संसारी मोह माया में हम जितना भी समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, मैं बार बार एक एक शब्द को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कहने का एक प्रयास कर रहा हूं कि यदि हम धर्मानुसार, यानी कि जो 4 पुरुषार्थ में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, फिर भी जो आपका मेरा अर्थ और काम जो पुरुषार्थ है, ये आपके लिए एक फलदायी उतने अर्थों में नहीं होते, यानी कि निवेश के दृष्टिकोण से। क्योंकि साधारण अर्थों में निवेश का अभिप्राय सुंदर भविष्य से लिया जाता है। आज संसार में हम सभी भाई बहन अपने अपने कमाए गए धन का कुछ देखिए बचत करते हैं, परोपकार के कार्यों में भी एक निवेश करते हैं। देखिए, निवेश शब्द का अभिप्राय कोई शेयर मार्केट से नहीं है, कोई बैंकों में लगाने से नहीं है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने से नहीं है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें मात्र एक संदेश लेना है, ताकि आज की वीडियो का जो एक भावार्थ है, क्योंकि भावार्थ तो देखिए बहुत ही सरल शब्दों में, रजोगुनी शब्द को ही हमने रंगीन रंग से दिखाया है, संसार से दिखाया है, क्योंकि सारा का सारा संसार तो देखिए एक सामान्य अर्थों में रजोगुनी ही माना जाता है। शास्त्रों में भी एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थिति है वो राजसी कही गई है। ये संसार सारा का सारा आकर्षणों से है। ये आकर्षण का अभिप्राय देखिए, स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण भी ये रजोगुण के कारण ही है। ये जो आपके हमारे जीवन में जो 5 भोग्य विषय हैं, भले ही ये 5 भोग्य विषय देखिए तकनीकी रूप से देखिए ये एक तामसिक कहलाते हैं, और इन्हीं भोग विषयों का ही आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा तो रजोगुण है। जबकि आपके बारे जो 3 शरीर है, ये तीनों शरीर देखिए माया के बने हैं। सापेक्ष दृष्टिकोण से हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से अधिक महत्व रजोगुण को दो। तमोगुण से अधिक महत्व रजोगुण का अभिप्राय देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से। फिर रजोगुण से भी अधिक महत्व सतोगुण को दो। फिर उसके आगे हम बार बार कहते रहते हैं कि सतोगुण से भी अधिक महत्व विशुद्ध सतोगुण को दो। देखिए, ये एक कर्मबद्ध स्थितियां हैं। जैसे बच्चा पहली कक्षा में जाता है, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, यानी कि ये कक्षाएं जैसे हम सीढ़ी के डंडे चढ़ते हैं। अब सीढ़ी का पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, जैसे जैसे हम डंडे आपके हमारे सीढ़ी के बढ़ते जाते हैं तो हम ऊंचाई पे पहुंचकर मंजिल को प्राप्त होते हैं। कि इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने हैं। मुख्य रूप से भावार्थ केवल इतना ही है कि आपको हमें जो मिला हुआ जीवन है वो सत्संग करने के लिए मिला है। संसारी उलझनों में फंसकर, यानी कि संसारी उलझनों का अभिप्राय ये जो हम संसार में अधिक धन और समय अपना जो एक निवेश करते हैं, उससे बचने की एक सापेक्ष दृष्टिकोण से सलाह दी। हालांकि सतोगुण में रहने की देखिए बार बार शास्त्रों में एक प्रशंसा की गई है, लेकिन जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, तो फिर आपको में एक कर्म योग में जाने की प्रेरणा मिलती है। जबकि दूसरी ओर पाप कर्म छुड़वाने के लिए ये राशि पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है।
देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा सापेक्ष दृष्टिकोण से विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाए। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो तमोगुण और रजोगुण है, ये दोनों गुण प्रकृति के बंधनदायक है। ये आपको में संसार में बांधते हैं, जबकि सतोगुण सापेक्ष दृष्टिकोण से एक मुक्तिदायक गुण कहा गया है। सतोगुण का संग ही देखिए सत्संग कहलाता है। इसलिए तो बार बार कहा गया कि मनुष्य को तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठते हुए सत्वगुण का संग करना है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो विशेष रूप से देखिए इस बात को जोर देकर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सत्वगुण की भी देखिए एक शुद्धतम स्थिति है, क्योंकि ये गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से भी लगभग बहुत कम प्रभावित होता है। इसलिए तो इसको ब्रह्म शब्द से जोड़ा गया है। इसको अमृत बेला भी कहा जाता है। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब एक स्वभाव में कारण शरीर के स्तर पर बनने लगती हैं, यानी कि आपका हमारा एक संस्कार बन जाता है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपको हमें परमात्मा से जुड़ने की एक भीतर से ही प्रेरणा मिलती है। जब हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं तो फिर वो एक साधना आरंभ होती है। वो सत्वगुण से एक विशुद्ध सत्वगुण की एक आध्यात्मिक उन्नति है। अक्सर हम कहते हैं ना कि जब हम कर्म योग, यानी कि जब आपके हमारे कर्मों में निष्कामता आने लगती है, क्योंकि जब तक हम प्रकृति के फलों को भोगने की इच्छा बनाए रखते हैं, अब उस इच्छा के लिए देखिए छीनने के बजाय कर्म करना अच्छी बात है, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत है। मैं जो विहित कर्म है, विहित कर्म का अभिप्राय देखिए शास्त्र जिनकी आपको में अनुमति देता है, ये विहित कर्म राजसी और सात्विक माने गए। राजसी कर्मों में हम प्रकृति के अन्य जीवों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को एक कुशलता पूर्वक सुनिश्चित कर देते। जबकि सात्विक पुण्य कर्म राशि पुण्य कर्मों से इसलिए अच्छे माने गए क्योंकि वो परोपकार के कार्य हैं। हम पुरुषार्थ धर्मानुसार करते हैं, उस कमाए गए धन से हम फिर दूसरों को एक परोपकार के कार्य, सहयोग की स्थितियां, दान की स्थितियां, ये सभी स्थितियां आपके हमारी एक निवेश भी मानी जाती है, क्योंकि भविष्य में इनका आपको में एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में सुखदायी फल मिलते। देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और इसी तरह तमोगुण की निंदा करो। देखिए बुराई की निंदा तो होनी ही चाहिए। जब हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, इसकी निंदा होती है। देखिए संसार में भी जब जब हम कोई अपराध करते हैं तो कानून की दृष्टिकोण से भी हम दोषी कहलाते हैं। आपको मैं पकड़कर एक जेल में डाल दिया जाता है। तो इसलिए देखिए समाज में भी अपराधियों के प्रति एक निंदा के भाव होते हैं। निंदा के भाव का अभिप्राय पाप कर्मों की सदा ही निंदा की जाती है, जबकि सतोगुण की प्रशंसा इसलिए की गई है ताकि हम सतोगुण से जुड़ें। आपका हमारा जो सत्संग है वो श्रद्धा पूर्वक हो, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग में स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी बना रहता है। और जब आपका हमारा सत्संग बेमन से होता है तब ऐसी स्थितियों में देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन मन बुद्धि में राशि भोग विषय की गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों की एक लोलुपता बने होने के कारण मन बुद्धि इन विषय भोगों में, इन संसार में ही उलझे रहते हैं। इसलिए किए गए सत्संग का कोई एक विशेष लाभ हम ले नहीं पाते। इसलिए बार बार कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करने का अभ्यास बनाओ, क्योंकि निरंतर सत्संग होने से आपका हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों शरीर पवित्र होते हैं, जिसके फलस्वरूप किए गए सत्संग का मनन होने से फिर वो आपके हमारे कारण शरीर में क्रमशः शुभ संस्कार बनने लगते हैं।
देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम सत्संग करते हैं तो फिर वो मन के स्तर पर उसका जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जब बनी रहती है, अक्सर हम कहते हैं ना स्थूल शरीर तामसी है, उसको आप एक समझो। सूक्ष्म शरीर आपका हमारा राजसी माना जाता है, उसको आप 10 मानो। और कारण शरीर क्योंकि 100 की स्थिति है, अब 10 से 100 के लिए आपके भरी एक निरंतर साधना कहो, किए गए सत्संग का मनन कहो, शोध कहो, शास्त्रों का अध्ययन कहो, या आपके भरी जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो एक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों से आपके भरी जो एक यात्रा है वो 10 से 100 की ओर, यानी कि रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाती है। ये जो विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड भी बताए गए, ये कर्मकांड भी मनुष्य को देखिए रजोगुण से सत्वगुण का एक रास्ता दिखाते हैं। परमात्मा से आपके भरे हाय हेलो आरंभ हो जाती है। और यदि मनुष्य इन कर्मकांडों को लोभ से करता है, भय से करता है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए हम सत्वगुण में जाते तो हैं, वहां रुकते नहीं है। जैसे मेहमान जाते हैं, कुछ देर वहां रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। रुकने का अभिप्राय सत्वगुण में स्थित होना है, आपके हमारी स्वभाव में एक सात्विकता लाने से है, संस्कार शुभ बनाने से है। लेकिन जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं तो कारण शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, और कारण शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध होता जाता है, फिर उतने उतने अनुपात में आत्मा के ऊपर जो एक तमोगुण रजोगुण का जो एक आवरण था, देखिए तमोगुण को एक मल से जोड़ा जाता है, रजोगुण को एक विक्षेप से जोड़ा जाता है। जब ये दोनों स्थितियां कमजोर पड़ने लगती है तो फिर बुरे संस्कार क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो एक समाप्ति की ओर जाते हैं। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया, जब तक संस्कार जलते नहीं, दग्ध बीज नहीं होते, तब तक उसमें अंकुरण की संभावना होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि बीज जलने पे ही उसमें अंकुरण की संभावनाएं समाप्त होती हैं। उससे पूर्व देखिए आपके हमारे संस्कार कमजोर हो सकते हैं, सुप्त अवस्था में जा सकते हैं, इधर उधर एक शास्त्रों में कहा हुआ है प्रच्छन्न अवस्था में जा सकते हैं, यानी कि छिप जाते हैं, कब सामने आ जाते हैं बादलों के समान। इन सभी स्थितियों के अलग अलग भावार्थ हैं, लेकिन आज हमारा मूलभूत रूप से विषय केवल इतना ही है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का जो एक मुख्य जीवन का अंश है वो रजोगुण ही रहता है। रजोगुणी का अभिप्राय दिन में जब एक स्थितियां राशि होती हैं, क्रिया होती हैं, काम धंधे आरंभ हो जाते हैं, अक्सर आप देखोगे ना दिन में कितनी भागदौड़ होती है। कुछ लोग तो हाय तौबा करते हैं ये धन कमाने के लिए। आरंभिक स्थितियों में मनुष्य देखिए 2 के 4 बनाता है, फिर 4 के 40 बनाता है, फिर देखते देखते उसमें मन बुद्धि के स्तर पर लोभ वृत्ति जागृत होती है, तो फिर वो 40 से 400, 4000, 4 लाख, करोड़, यानी कि लोभ, फिर संग्रह वृत्ति। और ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करती हैं, तमोगुण बढ़ाती हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया रजोगुणी कार्यों में धन और समय निवेश मत करो। इसका अभिप्राय ये है कि इन सभी स्थितियों में जब हम अपना समय लगाते हैं, यानी कि मौज मस्ती के साधन ढूंढने के लिए जब हम अधिक धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, लेकिन जब हम मौज मस्ती के लिए हम सुख सुविधा के साधन ढूंढते हैं, मनोरंजन की स्थितियों में अपने आप को लिफ्ट करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो 5 भोग्य विषय हैं, इन सभी स्थितियों को हम निरंतर पाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। तभी तो आज इस संसार में देखिए 24/7 की जो एक स्थिति है वो भोग प्रेरित बनती जा रही है। मनुष्य 7 दिन 24 घंटे इन 5 भोग्य विषयों को सुख भोगना चाहता है। जबकि दूसरी ओर आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, और प्रौढ़ अवस्था के बाद जब वृद्धावस्था का आगमन होने लगता है तो आपका हमारा स्थूल शरीर क्रमशः कमजोर होने लगता है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो सुख भोगती हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये कमजोर होने लगती है। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये भी कमजोर होने लगती है। भले ही हमने देखिए धन धर्मानुसार कमाया हो, ये धन कमाया गया धन देखिए हम खा नहीं पाते, भोग नहीं पाते,
और जब वृद्धावस्था के बाद मृत्यु की एक स्थितियां बनती हैं, तो फिर ये जो कमाया गया धन यही रह जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि भौतिक उपलब्धियां मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती हैं। और यदि हमने अपने देखिए भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए नीतिगत कार्य किए थे, छल कपट ठगी हेरा फेरी की थी, चोरी डकैती डाली थी, तो ये सभी स्थितियां आपका बड़ा कर्माशय बिगाड़ती है। जो मरने के बाद भी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां जो हम अपने संसार में देखते हैं, ये भी आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य योनि में ही थे। जब इनका भी देखिए एक पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ गया था, लेकिन मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और जब हम देखिए संसारी सुखों को भोगने के लिए अर्थ और काम सतोगुण की लगाम से धर्म की एक मर्यादा में नहीं रखते, यानी कि जब आपके हमारे अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी से बाहर निकल आते हैं, तो फिर मर्यादाएं टूटने लगती हैं। मर्यादाएं टूटने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा अर्थ और काम अमर्यादित हो जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनकी जो एक घोड़ों की लगाम है वो अपने हाथ में रखी है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से, यानी कि मन बुद्धि आपके बड़े सात्विक होने चाहिए। ये मन बुद्धि सात्विक तभी रह पाते हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाते हैं। देखिए जब तक सतोगुण रजोगुण को नियंत्रित नहीं करता, देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको हमें आकर्षित करती हैं, उन स्थितियों से मनुष्य बच जाता है। और जब मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना ही नहीं रहती। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, इन गुणों के खेल को समझना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान का है। और इन 3 गुणों के कारण ही आपके मेरे 3 शरीर हैं। मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सुख दुख की स्थितियां स्थूल शरीर के साथ होती है, जबकि सूक्ष्म और कारण शरीर हमें साधना करते हुए शुद्ध करना होता है। कारण शरीर के शुद्ध होने से ही आपके मेरी आत्मा के ऊपर जो मल विक्षेप के आवरण है वो कमजोर होते हैं। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आती है, यानी कि आत्मा तो पहले ही से ज्ञान स्वरूप है, तो फिर उसकी परमात्मा की समुखता सहज ही एक सजातीय संबंध होने के कारण परमात्मा की स्मृति को हो, सुमुखता को हो, प्रीति को, सब एक ही बात है। यानी कि आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। जैसे आपके मेरे स्थूल शरीर का विषय भोगों से सजातीय संबंध है, इंद्रियां दोष इसी को तो कहा गया शास्त्रों में। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए आज के वीडियो में हमारा केवल इतना ही विषय है कि इन रजोगुणी कार्यों में आपको हमें धन और समय निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश करने का अभिप्राय देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में लाभ कमाएं। क्योंकि रजोगुण में रहने की जो एक स्थिति है वो जीरो की स्थिति है, भले ही हम एक घाटे की स्थितियों से तो ऊपर है, क्योंकि तमोगुण घाटे की स्थिति है और रजोगुण एक जीरो की स्थिति है, जिसको अक्सर हम एक साधारण शब्दों में कहते हैं ना, नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि लाभ हानि से रिक्त एक जीरो की स्थिति है। जबकि मनुष्य योनि तो देखिए लाभ कमाने के लिए, यानी कि सतोगुण की कमाई करने के लिए। इसीलिए आज की वीडियो का नाम ही हमने रखा है कि अपना धन और समय रजोगुनी कार्य में मत लगाएं। भले ही देखिए हम सतोगुनी कार्यों में निवेश करें, हालांकि निवेश का अभिप्राय देखिए कर्म फल की स्थितियां हैं। और यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ये एक साधना की स्थिति है, यानी कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने के दरवाजे खुलते जाते हैं और हम कर्म योग, फिर कर्म से ज्ञान योग और भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं और आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति आने लगती है। क्योंकि योग की स्थितियां बढ़ते ही देखिए कर्म योग का अभिप्राय क्या है, निष्काम भाव से कर्म होना, परमात्मा से प्रीति होना। और कर्म फल का अभिप्राय क्या है, कर्म फल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, कर्म पहले होता है फिर उसका फल आता है।
और यदि मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, पहले फल खाता है, कर्म करता नहीं है, यानी कि छीना झपटी करता है, तो ये एक निषेध कर्म है, पाप कर्म है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इन राजसी स्थितियों से, यानी कि राजसी कार्यों में धन और समय निवेश करने से बचना चाहिए। यानी श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, जहाँ तक संभव हो सके हमें सात्विक कार्यों में सकाम भाव से और जहाँ तक संभव हो निष्काम भाव से ही पुण्य कर्मों में अपना समय और धन लगाना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों पर आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर अपने प्रश्न, सुझाव और अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।